मैं उड़ीसा से हूँ। मुझे अब 5-6 साल हो गया। पूल वगैरह में नहाने में दिक्कत होता था। जिम में सप्लीमेंट्स, स्टेरॉइड ऐसे कुछ लिए थे? हर तेरे को गाइनो हुआ है बोथ फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली। मैं शॉर्ट तक खोल सकता हूँ अभी आराम से दोस्तों के साथ में। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारे साथ हमारे YouTube सब्सक्राइबर है जिनका हमने गायनेकोमास्टिया का ऑपरेशन किया। एक हफ्ता ही हुआ है ऑपरेशन के लिए एंड ही इज़ नॉट फ्रॉम पुणे। हमारा हॉस्पिटल पुणे में बेस्ड है। ही इज़ फ्रॉम भुवनेश्वर, वर्किंग इन बेंगलोर एंड गेटिंग ऑपरेटेड इन पुणे। तो ये बहुत बड़ा इंडिया कवर कर लिया उन्होंने। तो आज हम उनके वर्ड्स में सुनेंगे कि हाउ गायनेकोमास्टिया वाज अफेक्टिंग हिम, उन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया, हाउ दिस डिसीजन और दिस सर्जरी इज गोइंग टू हेल्प हिम, या फिर उनके लाइफ में क्या अभी चेंजेस होने वाले हैं, उनका सर्जिकल जर्नी कैसा था, पोस्ट ऑप रिकवरी, पेन, आपके जो कोई डाउट्स है वो सारे हम आज इस वीडियो में शॉर्ट में देखेंगे। हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम गुड। अभी सर्जरी हो के 7 दिन हो गए, तो सर्जरी के पहले थोड़ी बात करते हैं हम। आपका उम्र अभी इट इज समवेयर इन बिटवीन 30 to 35। तो आपको ये कब से था? सिंस व्हेन आर यू सफरिंग फ्रॉम दिस कंडीशन? मुझे अब 5-6 साल हो गया। और कोरोना के टाइम पे जब मैं वर्कआउट छोड़ दिया और घर में बैठा तो उस टाइम पे ज़्यादा थोड़ा फैट वेट गेन हुआ, तो उस टाइम पे ज़्यादा थोड़ा दिखने लगा। लेकिन ये बहुत पहले से ही है। ओके, तो फिर आपको ये क्यों बॉदर कर रहा था? आपकी अगर बाकी फिजिक देखे, आपका एब्डोमिनल एरिया, बाइसेप्स वगैरह देखे तो दे आर वेल बिल्ट, मतलब करंट स्टेज में वो कंप्लीटली एक मॉडल की जैसा है। बट तभी भी आपको ये ग्रेड 2 का आपका गायनेकोमास्टिया का कंडीशन है। व्हाई वाज इट बॉदरिंग यू और वेयर वाज इट बॉदरिंग यू? वाज इट बॉदरिंग यू फिजिकली और वाज इट बॉदरिंग यू मेंटली, साइकोलॉजिकली? बोथ फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली। कभी भी गेट टुगेदर होता है, कहीं दोस्त के साथ जाता हूँ तो वो पूल वगैरह में नहाने में दिक्कत होता था। और जैसे जिम में वर्कआउट करते वक्त दोस्त लोग भी बोलते रहते थे, यार तेरे को गाइनो हुआ है, सर्जरी करवा ले से बोलते थे। आपने कभी कुछ जिम में सप्लीमेंट्स, स्टेरॉइड ऐसे कुछ लिए थे? नहीं, कभी भी स्टेरॉइड नहीं लिए है, नॉर्मल। तो आप इसके बारे में कब से सोच रहे थे कि आपको कब ऑपरेशन करना है या फिर ऑपरेशन करना है? इस डिसीजन पे आप कैसे पहुंचे? लगभग मैं 1 साल से ही सोच रहा था कि ऑपरेशन करूं या ना करूं। फिर मैं बहुत सारा रिसर्च किया, मतलब गूगल ब्लॉग्स पढ़ा, यूट्यूब देखा, फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, हाँ मुझे कर लेना चाहिए। फिर मैंने डिसीजन लिया। एंड हाउ डिड यू एंड अप इन पुणे? आपका थोड़ा सा हिस्ट्री बताइए। वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू वर्किंग, और पुणे आप कैसे पहुंचे? मैं उड़ीसा से हूँ और मैं काम करता हूँ बेंगलोर में, आईटी में काम करता हूँ। फिर जब मैंने यूट्यूब से सर्च किया, सारा वीडियो देखा कैसे प्रोसेस होता है, क्या होता है, फिर मैंने बहुत सारे मतलब डॉक्टर्स का वीडियो देखा, फिर डिसीजन लिया कि नहीं, पहले ये सोचा कि मैं दिल्ली जाऊं, दिल्ली में करूं, क्योंकि मुझे बेंगलोर में कुछ अच्छा ऐसा नहीं मिला कि हाँ मैं बेंगलोर में सर्जरी करवा सकता हूं। फिर मैंने दिल्ली सोचा, लेकिन फिर वहाँ फिजिबल नहीं हुआ। तो फिर मैंने ऐसे ही सर्च करा था तो मुझे मेरा आपका वीडियो ही मिला। मैंने वीडियो देखा, 2-3 वीडियो देखा, फिर हमारा वीडियो कंसल्टेशन हुआ था। हाँ, तो फिर मैंने देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जैसे आप समझा रहे थे कि ऐसे ऐसे मशीन से हम लोग के पास, आपके पास वो मशीन से, लेटेस्ट मशीन से। और फिर मैंने डिसाइड किया कि फिर पुणे आने का सोचा कि हाँ यहाँ पे ही मैं करवा लूँ। पुणे को आते वक्त हमने आपको बताया था कि मिनिमम एक 7 डेज तो आपको पुणे में स्टे करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई आउट स्टेशन पेशेंट आता है तो वी एडवाइज देम कि 1 हफ्ता तो आप पुणे में रहिए, या फिर 1 हफ्ते बाद तो हमारे पास फॉलोअप के लिए आना है, क्योंकि जो सारे कॉम्प्लिकेशंस इस सर्जरी में हो सकते हैं, आप वो वीडियो देख लेना कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो जो कुछ मेजर चीज़ें होनी है वो पहले हफ्ते 10 दिन में होती है, और अगर वो होती है तो उसे इमीडिएटली अगर हम एड्रेस करते हैं तो दे डोंट गेट कन्वर्टेड इनटू अ मेजर कॉम्प्लिकेशन। अगर हम उस चीज़ को इनिशियल स्टेजेस में, इफ़ वी निप दैट थिंग इन द बड ओनली, तो वो ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं करती। इसलिए 1 हफ्ते भर हम उन्हें कहते हैं कि आप पुणे में रहिए। तो आपका अभी ऑपरेशन के टाइम के वक्त का आपका डर क्या था, या फिर डर नहीं था बट पोस्ट ऑप रिकवरी में पेन कितना होगा ये डर था, कैसा था आपका? What was your biggest fear, I would say? मुझे तो, क्योंकि मैं पहली बार हॉस्पिटलाइज हुआ, क्योंकि पहले कभी ऐसे देखा जाए तो सुई भी नहीं लगी। 1-2 बार लगा होगा सुई, दवाई भी कभी ज़्यादा लिया नहीं। अच्छा, तो फिर डर तो था कि हॉस्पिटलाइज होगा, सर्जरी होगा, बहुत डर था। और दूसरा चीज़ की एनेस्थेसिया की सुना था कि कभी कोई लोग नींद से सो जाते 2-3 दिन तक। दोस्त लोग डरा भी दिए थे कि अरे सर एनेस्थेसिया में से सो जाएंगे 2-3 दिन तक, बहुत दिक्कत होता है कभी कभी। तो ये डर था। इट वॉज अ डे केयर सर्जरी, हो गया और आप शाम को डिस्चार्ज हो गए थे। अभी उसके बाद का, ऑपरेशन के बाद का पेन कितना था? आप अगर कहेंगे कि ऑपरेशन के पहले मैंने इतना
इमेजिन किया था कि पेन इतना होगा बट ऑपरेशन के बाद इतना था, तो वो कैसा था? पहले मैं सोचा था कि हाँ शायद हाथ वाथ में ज़्यादा पेन होगा, मैं काम कर पाऊंगा कि नहीं, लेकिन मुझे अगले दिन ही मैं खुद अपना काम खुद करने लगा। मतलब शर्ट पहनना जो भी है तो मैं खुद अपना काम कंप्यूटर लैपटॉप में फ्रीली काम कर सकता हूँ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अभी से 7 डेज हो गया, लेकिन अभी कुछ पता नहीं चला कि मैं आराम से सब कुछ कर सकता हूँ। और वो कंप्रेशन गारमेंट का पेन कैसा है या फिर डिस्कम्फर्ट? नहीं, कुछ ऐसा कुछ नहीं है, पता ही नहीं चलता। हाँ, पहला दिन थोड़ा लगा, उसके बाद अब तो नॉर्मल, ऐसे नहीं लग रहा कि मैं पहना हुआ हूँ। तो अभी 7 डेज हो गए, अभी आप प्लान कर रहे हो कि आप अपने घर जाओगे, इसके बाद आपका लाइफ कैसे चेंज होगा? तो मैं मतलब हेल्थ को लेके मैं थोड़ा सा कॉन्शियस हूँ, इसलिए मैं ये सर्जरी करवा लिया। हाँ, अभी वो जो कॉन्फिडेंस में कुछ चेंज होगा, आपको ऐसा लग रहा है? क्योंकि मैं शॉर्ट तक खोल सकता हूँ अभी आराम से दोस्तों के साथ वर्कआउट करते समय अच्छे से कर सकता हूँ। अच्छे से कर सकते हो। तो वही चीज है कि हाउ दिस सर्जरी इज गोइंग टू हेल्प यू, ये आप पहले ही सोचिए, सो दैट आप उसके बेनिफिट्स, उसके एडवांटेजेस आप ऑपरेशन के बाद यू स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स दैट। तो यही चीज आपको सोचनी है कि क्यों मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ, एंड वंस यू हैव दैट आंसर देन यू लुक फॉर द सर्जन हु यू कैन ट्रस्ट एंड गेट ऑपरेटेड विद। तो थैंक यू सर, आप हमारे साथ बैठे टू डिस्कस दिस, टू मेक पीपल अवेयर अबाउट दिस कंडीशन। और मैं आपको वापस बताना चाहता हूँ, गायनेकोमास्टिया इज नॉट अ डिसीज, इट इज जस्ट अ कंडीशन विच इफ इट इज अफेक्टिंग यू मेंटली, साइकोलॉजिकली, आपके कॉन्फिडेंस को लो कर रहा है, लेट इट बी एनीथिंग कि बीच पे मुझे शर्ट निकालना है, स्विमिंग के लिए निकालना है, जिम में प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर मुझे टी शर्ट पहनने में ऑकवर्ड लग रहा है, कुछ भी रीजन हो, इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ द बॉदरेशन कैन बी अ बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर समवन। तो आपका जो कुछ प्रॉब्लम हो वो आइडेंटिफाई कीजिए, आप क्यों ऑपरेट हो रहे हो, इससे क्या फ़ायदा होगा ये आइडेंटिफाई कीजिए, एंड ओनली देन स्टार्ट लुकिंग फॉर अ सर्जन के पास, आप उनके पास विजिट कीजिए, वीडियो कंसल्टेशन कीजिए, इन पर्सन कंसल्टेशन कीजिए, उनके प्री पोस्ट क्या इक्विपमेंट्स है, कैसे उनका स्कार आने वाला है, कहाँ पे स्कार आएगा, कितना स्कार आएगा, ये सारी चीज़ें देखने के बाद देन यू डिसाइड योर सर्जन। सर्जन आपका एक याद रखिए, एक प्लास्टिक सर्जन होना चाहिए जो बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन हो, सो दैट आपका सर्जरी विद द लेटेस्ट टेक्निक्स, विद द लेटेस्ट इक्विपमेंट्स एंड मिनिमलिस्ट ऑफ द पॉसिबल स्कार्स में हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, एंड ऐसे इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। आपके कोई भी डाउट्स या क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं और मेरी टीम जरूर आपको रिप्लाई करेंगे। थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।